हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी का शिव महापुराण के 37वें अध्याय में स्वागत है। बोलो हर हर महादेव। तो आइए सुनते हैं। भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। मन, क्रम और वचन से मेरी महिमा सुनना और कुल और ध्यान और मान का अहंकार त्याग कर मेरी कथा सुनना। जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान को शुद्ध तथा साफ रखना तथा सुसज्जित करना। शास्त्र तथा शास्त्र पाठियों को पूजन करना, शास्त्र पीठों को आदर के साथ दान दक्षिणा देना इत्यादि। अपने मन को रोककर मेरे जन्म, कर्म और गुणों को देखे और उनका उच्च स्वर के साथ गान करें। काम, काल, कल और संसार को त्याग कर भक्ति में लीन हो, इसी का नाम कीर्तन है। संपूर्ण सृष्टि, जड़ और चेतन, बराबर जीवित और मरे हुए सभी को शंकर स्वरूप समझकर निर्भय रहना और मुझे सबको आत्मा समझकर रात दिन मेरे नाम का जाप करना, यह स्मरण है। भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि जब सती माँ भगवान शिव शंकर से पूछती है कि आप भक्तों के वश में हैं, तो भक्तों को कौन सी भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, उसके बारे में शिव शंकर जी वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि, जड़ चेतन सभी मेरे ही स्वरूप है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव का ध्यान करना, उनके पश्चात स्नान आदि से निपटकर रेशमी वस्त्रों को धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड लगावे और रुद्राक्ष की माला धारण करे, इसी का नाम सेवन है। अपने हृदय कमल में अपने इष्ट देव को ध्यान करे और पूजा करे, भजन गावे, आरती करे, फूलों की सेज बिछाकर अपने इष्ट को स्नान करवावे। दंडवत कर रात दिन अपने स्वामी का गुणगान करें। सांझ की बेला स्वामी को गंगा देवे और सांझ की बेला की आरती करे। कुछ रात तक गए तथा नृत्य व गान करे। इसके पश्चात भोग लगाकर शयन आरती करके उनकी सैया पर सुला देवे। गंध धूप इत्यादि से उनको सम्मानित करे। धर्म की कमाई के धन से उनका पूजन करे। यम नियम को धारण करके मेरा ध्यान करे। मंदिर में फुलवारी लगावे और मेरे लिंग की स्थापना कर मुझे प्रसन्न करने के लिए रात दिन उत्सव मनावे, इसी का नाम अर्चना है। मंत्र का जप प्राणायाम के साथ एकाग्रचित होकर करे और बारंबार इस मंत्र का जाप करते हुए मेरा ध्यान करे, इसे वंदना कहते हैं। इसी वंदना के प्रभाव से सनकादिक सहित सभी अभय होकर विचरते हैं। इंद्रियों को दमन करके मुझे प्रसन्नता करने की चेष्टा करें। मेरी ही प्रसन्नता पर निर्भर रहकर अपने शरीर का पालन करें। काम वासना को जड़ से ही नष्ट कर दे, इसका नाम दास्य भाव है। जिस मनुष्य में हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख एक समान है और जिसको इस बात का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है, उसे सांख्य भाव कहते हैं। जो कोई अपने शरीर, धन, सेवक, पशु आदि समस्त जीवों से अपना मोह त्याग कर सबको मेरे अर्पण कर दे और फिर उन्हें पाने का कोई उपाय न करे, उसमें आत्मसमर्पण कहते हैं। लेकिन जब तक आत्मसमर्पण मन, वचन, कर्म द्वारा नहीं किया जाता, तब तक उसका कोई फल नहीं होता। यदि साधना पूर्ण हो गई हो तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। मैं हर समय उसके पास रहता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, यह तो भक्ति के 9 अंग है। अब तुम भक्ति के उप अंगों के संबंधों में सुन। उनकी संख्या 10 है और प्रत्येक उपअंग दुख और चिंता का नाश करने वाले हैं। सर्वप्रथम वट और पीपल का पूजन करना चाहिए। उनको सदा जल चढ़ाना चाहिए। उनका अनादर करने से मुझे दुख होता है। इन दोनों वृक्षों की सेवा, पूजा और दाया और से की गई प्रदक्षिणा समस्त आनंदों और सहित मोक्ष को प्रदान करने वाली है। विल्व वृक्ष मेरा शरीर है, अतः उसको पानी देना, उसका पूजन करना पुण्य फल को देने वाला है। इसलिए भक्ति के साथ विल्व का पूजन करना चाहिए। रीवा, गंगा, नर्मदा इत्यादि नदियों का पूजन तीसरा उपांग है। इनमें पवित्रता पूर्वक स्नान करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। चौथे, गुरु सेवा के समान और कुछ नहीं, क्योंकि वेद उनकी बढ़ाई करते हैं। और पांचवें, मेरे चतुर्दशी इत्यादि व्रत, जिनको विधि पूर्वक रखकर रात को जागरण करना चाहिए। इसी से कभी नाश न होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि मास की दोनों त्रयोदशी
और सब महीनों को अष्टमी का व्रत सब बड़े आनंद और पुण्य को देने वाला है। छठे, शिव जनों का सत्संग करना और शिव पूजन का दर्शन और श्रावण तथा मनन। सातवें, अतिथि सत्कार करना और भिखारी को भीख देना, इससे लोक परलोक दोनों बनते हैं। आठवें, पंडित का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण मेरे शरीर के ही अंग है, अतः उनका सत्कार मेरे ही समान करना चाहिए। नौवें, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। समस्त तीर्थों में काशी एक विशेष महत्व का स्थान है। धर्म शास्त्र की आज्ञा अनुसार सब काम करना चाहिए। यात्रा करते हुए काशी में प्राण त्याग करने वाला व्यक्ति समस्त तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करता है। 10वें, अहिंसा रूपी भक्ति कभी नाश न होने वाला फल देने वाला है। इसके अतिरिक्त महेश्वरी, जिसके हृदय में तुम स्थिर हो वह भी मुझे बहुत प्यारा है। कलयुग में लोग ज्ञान तथा वैराग्य करने में असफल रहेंगे, अतः उस युग में प्रभु भक्ति में लीन रहना परम धर्म है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।